आज होगा चमत्कार, आप एक साड़ी 5 साड़ियों के बराबर पहन पाएंगे। ये हो सकता है आपकी साड़ी सेफ ना हो, ये इसका ख्याल रखेंगे। आज अगर सेफ नहीं है तो हो जाएगी। आज सास बहू दोनों मिलकर ये शो देखेंगे, क्योंकि आज हो रही है उनकी फेवरेट साड़ी की बात। आज आपको बताऊंगी वो तरीका जिससे आपकी साड़ी बरसों तक सुरक्षित रहेगी। आपको आपके बजट में लेटेस्ट साड़ी के डिज़ाइन भी दिखाए जाएंगे। आपको साड़ी पहनने का सही तरीका भी बताया जाएगा और आज आपको टेंशन भगाने वाला उपाय भी बताऊंगी। इतना सब कुछ सिर्फ इस शो पर मिलता है। अब आज का पहला महा उपाय क्या है, हम पहले ये जानते हैं। सवाल ये है कि क्या शादी नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत है। सोमवार को 1200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध दान करें, किसी ज़रूरतमंद को करें। ऐसा लगातार 21 सोमवार करें, आपको जल्दी ही इसका अच्छा फल मिलेगा। कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ सीखी आपने। अब चलिए आपको काम की बात बताती हूँ। कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई भारी होता है, कोई हल्का होता है, मतलब सबका फिगर अलग अलग होता है। तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आपके फिगर पर कैसी साड़ी सूट करेगी। आइए जानते हैं। अगर आपके शरीर का ऊपरी हिस्सा भारी है और नीचे का हिस्सा पतला है, तो ऐसे शरीर बनावटी वालों लोगों को एम्ब्रॉयडर्ड वाली साड़ियाँ जचेंगी। सिल्क साड़ी भी आप पर खूब फबेगी। जॉर्जेट या नेट की साड़ी पहनने से बचें, क्योंकि इससे आपका अपर हिस्सा ज़्यादा बड़ा और चिपका चिपका नजर आएगा। शरीर के ऊपरी हिस्से का संतुलित दिखे, इसके लिए लंबे ब्लाउज पहने जिसमें आपकी कमर ढकी रहे। अगर आपके शरीर का नीचे का हिस्सा ऊपर के हिस्से के मुकाबले ज़्यादा भारी है, वेस्ट, हिप्स और थाइज हैवी हैं, तो जॉर्जेट की साड़ी पहने, इसमें आप ज़्यादा पतली नजर आएंगी। खूबसूरत बॉर्डर, छोटे प्रिंट और एम्ब्रॉयडर्ड वाली साड़ियाँ आप पर खूब जचेंगी, लेकिन मर्मेड कट वाली साड़ियाँ पहनने से बचें। अगर आपका अपर और लोअर बॉडी फ्लैट है, कर्वी नहीं है, फ्लैट है, तो आप कॉटन, सिल्क और गेंजा, हैवी एम्ब्रॉयडरी या लहंगा साड़ी अपने लिए ले सकती हैं। इसके साथ हॉल्टर ट्यूब ब्लाउज या हैवी एम्ब्रॉयडर्ड वाले ब्लाउज का मेल अच्छा लगेगा। इसी तरह आपके शरीर का ऊपरी और निचली हिस्सा दोनों बराबर आकार के हैं। कमर पतली है तो जॉर्जेट, शिफॉन, नेट, ब्रोकेड, सिल्क, हर किस्म की साड़ी आप पर अच्छी लगेगी और आप जलवे बिखेरेंगी। भारी शरीर वाली महिलाओं को बड़े प्रिंट और आड़ी धारियों वाली यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, शिफॉन और इस तरह की साड़ियाँ पहननी चाहिए। बल्कि अगर आप वर्टिकल स्ट्राइप्स पहनेंगी तो आप पतली लगेंगी। लेकिन ऐसी महिलाओं को ढीला ढाला पेटीकोट ना पहनकर फिटिंग वाला पेटीकोट पहनना चाहिए और बड़े बड़े चेक्स को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप पतली हैं तो आप डार्क कलर्स की साड़ी ज़्यादा पहनें। लंबे कद की महिलाओं पर कहीं ना कहीं इस तरह से चौड़े बॉर्डर वाली साड़ीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि वो हाइट को कट कर देती हैं। साथ ही साड़ी के रंग विपरीत ब्लाउज के साथ ज़्यादा जचेंगे। छोटे कद की महिलाएं थिक बॉर्डर्स ना पहने, पतले बॉर्डर्स या नो बॉर्डर्स वाली साड़ी पहने और ब्लाउज और साड़ी एक ही कलर की होंगी तो आप ज़्यादा लंबी लगेंगी। स्ट्राइप्स वाली साड़ी भी आपको लंबी लुक देगा। जब फिगर के हिसाब से हम साड़ियों की बात कर ही रहे हैं तो मुझे वो जीनत अमान की साड़ी और बरसात का गाना याद आ जाता है। अगर जीनत जैसा फिगर हो तो कोई भी साड़ी आप बहुत अच्छे तरीके से पहन सकती हैं, कैरी कर सकती हैं। तो फिर लेट्स हैव अ लुक। साड़ी पर बात करें उससे पहले कुछ ज़रूरी देख लीजिए। अगर आप इंडियन लुक पसंद करती हैं और चाहती हैं कि पूरे लुक को आप कंप्लीट करें, और अगर आप बैंगल्स को भी पसंद करती हैं और लेकिन साथ ही साथ ये भी चाहती हैं कि पूरा हाथ भरा हुआ ना हो, एक सोबर और क्लासिक लुक हुआ, तो आप इस तरह के जो कंगन है वो आप ऑप्ट कर सकती हैं। और अगर ये कुछ पीसेस मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप बहुत सारी शॉपिंग करें, यानी कि मैचिंग करता हुआ कोई भी कंगन ले। आप बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जो आप ख़रीद सकती हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह के आप जो कंगन है वो आप ले सकती हैं। ख़ास बात यह है कि इनमें आपको पिकॉक थीम दिखेगी, जिसमें आपको रेड, ग्रीन, ब्लू, बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे। और साथ ही साथ आप अगर बेस देखेंगी तो आप देखेंगे कि इसको गोल्डन के साथ मर्ज किया गया है।
यानी कि आप कोई भी ऐसा अटायर पहनती हैं जिसमें गोल्ड या गोल्डन टच है, चाहे लहंगा हो या साड़ी हो, आप इसमें उसको कैरी कर सकती है। इस तरह के जो सिल्वर कंगन है वो भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं। आप देख सकती हैं कि ये जो पूरा कंगन है ये पूरी तरह से सिल्वर बेस्ड रखा गया है, जिसमें स्टोन का काम किया गया है। बड़े छोटे स्टोन्स आपको दिखेंगे और ख़ास बात यह है कि आप अगर ये कंगन 2 या 4 जैसे भी आप पसंद करें वो अगर आप पहन लेती हैं, आपको अपने हाथ में कुछ और भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगेन अगर आप थोड़े से बेज कॉपर लुक में चाहती हैं तो उसके लिए भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इस तरह के कंगन कैरी कर सकती हैं जिसमें आपको स्टोन लुक मिलेगा और साथ ही साथ कॉपर बेज के साथ ये पूरी तरह से जाएंगे। आप कोई भी साड़ी लहंगा पहनिए, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें कॉपर बेज के साथ धीरे आपको यहाँ पर एक स्टोन लुक, सिल्वर लुक आपको क्रिएट होता दिखेगा, जो कि अपने आप में बहुत खूबसूरत है। साथ ही साथ आप इस तरह के कुछ ब्राइट कलर्स भी चूज़ कर सकती हैं। ये आपको ऑरेंज, रेड, बहुत सारे कलर्स में, आपको पिंक कलर्स में, मजेंटा कलर्स में ये मिलेगा। और ख़ास बात ये है कि ये आपको गोल्डन भी लुक देंगे, सिल्वर भी लुक देंगे और कॉपर लुक भी देंगे। आप देखेंगे कि साइड में जो एक हल्की सी लेयर आपको दिखेगी, ये गोल्डन की है। साथ ही साथ फिर मजेंटा के बाद आपको यहाँ पे कॉपर लुक भी दिखेगा। और अगेन इस लुक की अगर बात करें तो आपको अगेन गोल्डन, ऑरेंज और फिर कॉपर बेज कलर मिलेगा। यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे, बहुत खूबसूरत ऑप्शंस आपके पास होंगे। आपकी पॉकेट पे भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ने वाले। यानी कि अब अगर आप कोई भी लुक क्रिएट करना चाहती हैं, कंप्लीट इंडियन लुक अगर आप कैरी करना चाहती हैं, तो आपको पूरी की पूरी चूड़ियाँ पहनने की ज़रूरत नहीं है, हाथ भरा हुआ आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह के कुछ कंगन पहनिए और कहीं भी जाने के लिए झट से रेडी हो जाइए। अब दूसरा महा उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि क्या कर्ज मुक्ति, कर्जा उतर ही नहीं रहा, कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, काम नहीं बन रहा। मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरें। सैटरडे के दिन सनसेट के समय किसी नदी या तालाब के किनारे उसको खोदकर जमीन में गाड़ दें। आपको जल्दी ही कर्जे से मुक्ति का रास्ता मिलेगा। अब आपको साड़ियों से जुड़ी खास जानकारी देना चाहती हूँ जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। महंगी से महंगी साड़ियों को सालों तक नहीं रखने की टिप्स। आप साड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए साड़ी खुद बना सकती हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकती हैं, अपनी पुरानी अरंडी की साड़ियाँ ले लीजिए, इनके चौकोर थैले बना सकती हैं। साड़ी हमेशा मैचिंग ब्लाउज के साथ सलीके से पहने तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। काली प्रिंटेड साड़ी में ब्लैक सल्फर का प्रयोग होता है, इसीलिए काली साड़ी जल्दी खराब हो जाती है। महंगी साड़ी हमेशा ड्राई क्लीन करवाएं, कभी भी घर में ना धोएं। साड़ी हमेशा फॉल लगवा कर पहने, नहीं तो साड़ी की सुंदरता कम हो जाएगी। जरी की साड़ियाँ बहुत संभल कर रखें, उस पर कभी भी सेंट या परफ्यूम ना डालें, ऐसा करने से जरी काली पड़ जाती है। अगर साड़ी पर कुछ गिर जाए तो तुरंत उस स्थान पर टैल्कम पाउडर डाल दें, धब्बा गायब हो जाएगा। जो साड़ी आप कम पहनती हैं उसे तय लगाकर 1-2 महीने बदलती रहें, नहीं तो साड़ी कटने का डर बना रहता है। बनारसी, कांजीवरम या पटोला जैसी साड़ियों के पल्लू बहुत भारी होते हैं, इनके हाथ में फंस कर खिंच जाने का डर रहता है। तो आप साड़ी के कलर का नेट पल्लू में उल्टी की तरफ लगवा लीजिए, बैक साइड पे लगवा लीजिए। मौसम के अनुरूप साड़ियों का चुनाव करें। गर्मी में सूती, चिकन, पचमेली, टाई एंड डाई, बाटिक प्रिंट इस तरह की साड़ियाँ पहने। जाड़े में सिल्क जैसी भारी साड़ी पहने। बरसात में हमेशा सिंथेटिक, जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन की साड़ियाँ पहने। जिस बॉक्स में या अलमारी में आप साड़ियाँ रखते हैं उसकी तली में नीम के सूखे पत्ते बिछा दें। हर कोने में नैप्थलीन की छोटी छोटी बॉल्स पोटली में बांधकर रख दें। साड़ी की तय की मोटाई को ध्यान में रखते हुए लेंस या कपड़े की पट्टी बनाएं, इसे ही थैले के दोनों हिस्सों में जोड़कर सिलें। एक तरफ से साड़ी अंदर डालने के लिए थैली को खुला छोड़ दें। प्रेस बटन लगाकर बंद करें, इससे साड़ी सुरक्षित रहेगी। मेरे पास सबसे ज्यादा सवाल रुपए पैसे से जुड़े हुए आते हैं और इसीलिए मैं लगातार इसकी बात करती हूँ। तो चलिए आज भी आपको मालामाल बनने वाले कुछ अचूक उपाय बताने जा रही हूँ। घर के पूजा स्थल और तिजोरी में हमेशा लाल कपड़ा बिछा कर रखें और शाम में आपकी पत्नी या घर की कोई भी फीमेल नियम से वहाँ 3 अगरबत्ती जलाकर जरूर पूजा करें। हर पूर्णिमा के नियम से साबूदाने की खीर
मिश्री केसर डालकर बनाएं और फिर उसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हुए अपने जीवन में सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्रार्थना करें। घर के सभी सदस्य उस खीर को प्रसाद के रूप में लें। हर 6 महीने में कम से कम एक बार अपने माता पिता को कोई अच्छी सी चीज़ गिफ्ट ज़रूर करें। इससे आपकी आमदनी में हमेशा बरकत रहेगी। घर में तुलसी का पौधा लगाकर वहां पर संध्या के समय रोजाना घी का दीपक जलाएं। आगे बढ़ने से पहले आज का तीसरा महा उपाय क्या है आपको ये बताती हूँ। क्या जिंदगी में सफलता नहीं मिल रही? एक बिल्कुल नया लाल सूती कपड़ा लेकर उसमें जटा वाला नारियल बांधकर ईश्वर का ध्यान करते हुए नारियल से अपनी मनोकामना 7 बार कहें, फिर उसे किसी जरूरतमंद को दान कर दें। आपके काम में आने वाली बाधा दूर होने लगेगी। मुझे कई दर्शकों की शिकायत आती है कि उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। आपकी ये समस्या जायज़ है और इसे दूर करना ही चाहिए। आज मैं आपको एक तरीका बताने जा रही हूँ जिससे अच्छी नींद आएगी। देखिए, रिलैक्स होकर लेटें। एक रेड लाइट आपके पैरों से टंगी हुई और होनी चाहिए, ऐसे इमेजिन करें। रीढ़ की हड्डी की टिप पर ऑरेंज लाइट इमेजिन करें, नाभि पर येलो लाइट, दिल पर ग्रीन लाइट, और सोचें गले पर स्काई ब्लू समुद्र इमेजिन करें और सोचें कि नीला पानी आपका सारा स्ट्रेस हो रहा है। सिर पर वाइट लाइट इमेजिन करें जो आपको बिल्कुल शांत कर रही है। इस टेक्निक से आपकी गहरी और अच्छी नींद का आनंद आएगा। अब कुछ वास्तु की बात करना चाहती हूँ। आपको कुछ लक्षण बताती हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपके घर वास्तु दोष है या नहीं, और अगर है तो उसे दूर करने के उपाय क्या हैं। परिवार में लड़के यानी कि मेल चाइल्ड्स की सेहत खराब होती है, कामकाज भी ठीक से नहीं चलता, घर में फाइनेंस की हमेशा दिक्कत रहती है, जो भी काम करने की कोशिश करते हैं उसमें असफलता मिलती है, परिवार में आंखों की समस्या रहती है। ये इंडिकेट करती है कि आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष हो सकता है। इसे ज़रूर चेक कर लें। ईस्ट ब्लॉक्ड हो, ईस्ट में कोई विंडो या वरांडा या कोई और वेंटिलेशन ना हो। अगर वरांडा है तो उसकी ढलान वेस्ट की तरफ हो। ईस्ट अगर वेस्ट से ऊंचा है या फिर ईस्ट की बाउंड्री वॉल वेस्ट से ऊंची है। इसके अलावा ईस्ट में टॉयलेट या स्टोर या फिर कोई कैनपी स्टेयर्स हो। ईस्ट में मेन गेट पर बड़ा हैवी पेड़ हो, पत्थर या फिर वेस्ट के मुकाबले कम ओपन स्पेस हो। उपाय क्या है? सूर्य को जल चढ़ाइए, कॉपर के सिक्के बहते पानी में डालिए, संडे का फास्ट रखिए, गाय को गेहूं और गुड़ मिलाकर खिलाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्योदय से समय लाल फूल वाले पौधे को जल दीजिए। रात को सिरहाने के पास तांबे के बर्तन में जल रखें, सुबह पी लें। हाथ में 6 बार लपेटकर कलावा बांधें। अब चौथे महा उपाय के बारे में जानने का वक्त आ गया है। सवाल ये है कि क्या कोई लोन लिया है जिसका ब्याज आपको लगातार परेशान कर रहा है, इंटरेस्ट तंग कर रहा है। सरसों का तेल मिट्टी के दिए में भरकर, मिट्टी के दिए का ढक्कन लगाकर किसी नदी या तालाब के किनारे सैटरडे के दिन सनसेट के समय 7 लौंग के साथ जमीन में गाड़ दें। कर्जा मुक्ति हो जाएंगी। कर्जा मुक्ति का मंत्र भी जानिए जिसका जाप आपको करना है। ओम ऋण मुक्तेश्वराय महादेवाय नमः। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। अगर आपको अच्छे से नींद नहीं आती है तो ध्यान दीजिए कि कहीं आप नॉर्थ की तरफ सिर करके तो नहीं सो रहे हैं। नॉर्थ की तरफ सिर करके सोने से मैग्नेटिकली आप अर्थ की कॉन्फ्लिक्टिंग डायरेक्शन में सो रहे हैं, जिससे सिर दर्द प्रॉब्लम, सिर का फटना, नींद ना आना, ये समस्या रहती है। ईस्ट की तरफ सिर कर कर बच्चे सोते हैं तो एम्बिशियस बनते हैं। साउथ की तरफ सिर कर कर सोने से नींद अच्छी आती है। आप साउथ वेस्ट की तरफ सिर कर कर भी सो सकते हैं, इससे नींद की प्रॉब्लम दूर होगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल तांबे और गेहूं का दान करें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। वृश्चिक राशि के लोग गलत काम करने से बचें आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। मिथुन राशि के लोग माँ से आशीर्वाद लें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग नमक का उपयोग कम से कम करें।
भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। सिंह राशि के लोग गरीबों को दूध दान में दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कन्या राशि के लोग शिव जी की उपासना करें। लक साथ दे रहा है आपका 68%। तुला राशि के लोग मीठे भोजन का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग सूर्य को मिश्री वाला जल चढ़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। धनु राशि के लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। लक साथ दे रहा है आपका 67%। मकर राशि के लोग 5 जलते हुए दिए आपको नदी के पास छोड़ने, प्लीज नदी को पोल्यूट ना करें। लक साथ दे रहा है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग लाल धागा गले में पहने। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 66%। मीन राशि के लोग ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 63%। फेसबुक पर संदीप गुज्जर ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो मनचाही शादी करने के उपाय जानना चाहते हैं। अगर आप और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो एक दूसरे के हाथ में बदल कर एक दूसरे को कलावा पहनाइए। वो आपके राइट हैंड में, आप उनके लेफ्ट हैंड पे, और फिर दोनों जने साथ में हर मंडे मंदिर जाएंगे और उसी कलावा जो एक दूसरे को पहनाया था, उसी बंडल में से कलावा आप शिवजी और पार्वती माँ को 7 राउंड घुमाकर पहनेंगे। जब वो कलावे का बंडल खत्म हो जाए, अपना कलावा भी नए बंडल से बदल लें और फिर ये प्रक्रिया चालू रखें। आपकी शादी की समस्या जरूर दूर होगी। अब आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है ये जानिए। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिए। क्या घर में सुख नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, चिक चिक रहती है? अखंड दीपक जलाएं। नहीं हो सके तो हर दिन अपने ईष्ट देवी देवता के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। क्रिश्चियन और मुस्लिम कैंडल जला सकते हैं, लेकिन रोशनी करने से आपके जीवन में रोशनी आएगी। और थर्सडे को सुबह तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालें और प्रार्थना करें। जल्दी ही सुख समृद्धि बढ़ेगी। कल मंडे है, शिवजी की बात होगी, योग्य वर की बात होगी, ढेर सारी और बातें होगी जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन ये कल, अभी मुझे इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।